ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, मगर अडानी जी तो बहुत समझदार आदमी हैं। जब रजत शर्मा उनका साक्षात्कार किया था इंडिया टीवी में, और इंडिया टीवी का एक हिस्सा अडानी ग्रुप का एक कंपनी में भी है, आदित्य कॉर्पेक्स करके। तो मोदी जी के सॉरी अडानी जी को, गौतम अडानी जी को एक सवाल उठाया रजत शर्मा जी। उन्होंने कहा, आप इतना जल्दी इस रफ्तार से कैसे इतना बड़ा बन गया? तो हमारे माननीय उद्योगपति, पूंजीपति श्री गौतम अडानी जी ने एक शब्द को 3 बार बोला, मेहनत, मेहनत, मेहनत। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। I'll tell you a little more about his hard work. मगर आज जो अलग अलग शहर में जो आप गैस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, जो आपका रसोई में आ रहे हैं, जो आप खाना बनाते हैं, वो जो गैस बनाते हैं, जो गाड़ी में CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाते हैं। पब्लिक सेक्टर एक कंपनी है, उसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस, नंबर 1 है। नंबर 2 इज अडानी ग्रुप। He's everywhere, all over India. गुजरात, हरियाणा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, असम, 1-2 शायद नाम मैं भूल ही गया, कोई बात नहीं, हमारा लिस्ट में इतना नाम है। So he is the biggest distributor of gas to cities. मगर अडानी जी तो समझदार है बहुत। वो नहीं कहने चाहते कि हम काले कोयला। He is not this great advocate of big coal. वो कहते हैं कि मैं जलवायु परिवर्तन में मुझे मालूम है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, there's climate change happening. So Mr. Adani is the single biggest producer of equipment and power, solar energy, सूरज का ऊर्जा, and wind energy, pavan se urja. So the Adani Group is the single biggest generator of electricity using wind and solar energy. They have projects across the country. They have dozens of projects, 33 solar energy projects, several wind energy projects. कहानी जल्दी खत्म करना पड़ेगा हमें, इतना लंबा कहानी है हमारा पूरा किताब। आपको पहले से ही ट्रेलर आपको दे रहा हूं मैं। ये बुनियादी ढांचा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। ओवरनाइट अडानी ग्रुप बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन इंडिया। एक स्विट्जरलैंड की एक संस्था है, कंपनी है होलसिम नाम करके, वो खरीद लिया। होलसिम के साथ ACC एक समय टाटा समुदाय में थे, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज, अंबुजा सीमेंट्स, ये उन्होंने खरीद लिया एंड दे बिकेम इंडियाज सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट। इसके पीछे एक लंबा कहानी है, रवि शायद आपको बताएंगे। बुनियादी ढांचा में रह जाइए जरा। रियल एस्टेट, अडानी ग्रुप इज सेटिंग अप more than 300 projects across the country, but the most controversial project is इस शहर का धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसके पीछे एक बहुत लंबा कहानी है, तो मैं रवि जी को बताऊंगा किस तरह से एक ठेका खत्म हो गया, अभी अदालत में है, और एक नया ठेका आया। This could be arguably one of the biggest real estate projects in this city. There are people here who know Bombay real estate supposed to be one of the most expensive in the world. चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सड़क बना रहे, 6 सड़क बना रहे। एक समय मैंने पहले बताया, the Adani Group was the single biggest aggregator of cut and polished diamonds, and they were studied in jewelry and it would be exported. तो विदेश से रफ डायमंड्स उन्होंने आयात करते हैं, सूरत में अलग जगह में उसको कट एंड पॉलिश करके वो सोने का ज्वेलरी में जाके विदेश जा रहे। वो कहानी खत्म हो गया। अडानी जी का बड़ा भाई विनोद अडानी जी का समधी
उनका नाम है जतिन भाई मेहता. He is very big in this. His two companies, Winsome and Forever, are among the biggest NPAs in India, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि बैंकों से उन्होंने कर्ज लिया और वापस नहीं दिया. आज हमारे जतिन मेहता साहब कहीं हैं. सीबीआई का 10 एफआईआर है, कुछ केसेस चल रहे हैं, हमें मालूम नहीं है कहाँ पे है. हमें मालूम है कि मेहुल चोकसी जी एंटीगा में है, नीरव मोदी लंदन के पास एक जेल के अंदर है, मेरा स्कूल का मित्र विजय माल्या भी लंदन में है, और ललित मोदी जी भी लंदन में है. मगर जतिन मेहता जी कहाँ पे है इस वक्त हमें मालूम नहीं है, शायद सरकार को मालूम है. सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जतिन भाई मेहता का जो बेटा है सूरज, उनका शादी हुआ विनोद अडवाणी जी का बेटी खुरपा के साथ. ये फैमिली में भी बहुत कुछ है, मगर मैं ज़्यादा समय आपको नहीं लेना चाहता हूँ. 2-3 बात ख़त्म करना चाहता हूँ. आप लोग तो घर पे तेल का इस्तेमाल करते हैं ना, पराठा बनाने के लिए, पकौड़ी बनाने के लिए, समोसा बनाने के लिए. आपने फॉर्चून ब्रांड का नाम सुना होगा जरूर. भारतवर्ष में इट इज द नंबर 1 ब्रांड सेलिंग एडिबल ऑयल्स. 20% ऑल इंडिया. गुजरात में कितना है रवि? 70%, 67% इन गुजरात. अलग अलग जगह कहीं पे 25% है, कहीं 33% है. बट द फॉर्चून ब्रांड, विच इज अ टाई अप विद another group called Wilmar of Malaysia, they are the single biggest suppliers of एडिबल ऑयल्स टू इंडिया. हम लोग विदेश से लगभग आधा हमारे जो हम लोग खाने के लिए हम जो तेल इस्तेमाल करते हैं, हम विदेश से आते हैं. इसको कहते हैं पामोलिन. ज़्यादा से ज़्यादा मलेशिया, इंडोनेशिया से आते हैं. यहाँ पे रिफाइन करके हम बेचते हैं. कहानी अभी तक हुआ नहीं. अरे बाप रे बाप. अडानी जी दाल का भी कारोबार करते हैं, चीनी का भी कारोबार करते हैं. और आप लोग सेब खाते ना, यू लाइक एप्पल्स. ही इज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ एप्पल्स इन इंडिया. विदेश से भी आते हैं, और हमारे देश के हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये जगह से उन्होंने एप्पल खरीदते हैं. हमारे मित्र साईनाथ जी बैठे, इसके पीछे कितना बड़ा कहानी है उनको मालूम है. वो जो सीमेंट प्लांट क्यों हिंडनबर्ग रिपोर्ट से खुशी है, ये भी बात मालूम है. आखिरी जो है, आखिरी शायद नहीं है, और भी है, यह है मीडिया, यानी कि लोक माध्यम. एनडीटीवी का मालिक कौन है आप जानते हैं. मैं हमारा कहानी खत्म होने के पहले कुछ व्यक्तिगत बात करना चाहता हूँ, जो जहाँ से मैंने शुरू किया था. ये 6 मानहानि का मुकदमा केस जो हमारे खिलाफ चल रहे हैं, ये क्यों चल रहे हैं? इसमें 2 केस मुंद्रा में चल रहे हैं. आप लेख पढ़ सकते हैं. ये वायर करके एक वेबसाइट में एक लेख है, इसका सुर्खिया है, मोदी गवर्नमेंट्स 500 करोड़ बोनांजा टू अडानी ग्रुप. ये था कि ये जो विशेष आर्थिक क्षेत्र में जो द रूल्स हाउ दे वर चेंज्ड, एक कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा मिला, वो है अडानी पावर. उसके बाद मैंने ये भी लिखा, ये उस समय मैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का संपादक था. हमने ये भी लिखा, देखिए वो रिफंड मांग रहे हैं, 500 करोड़ का रिफंड मांग रहा है. ये 500 करोड़ सरकार, ये रिफंड का जो एप्लीकेशन है, जो दरखास्त है, वो प्रोसेस कर रहा है, मगर सरकार ये नहीं देखा कि वो पैसा दिया कि नहीं. अब अगर ज़्यादा इनकम टैक्स देते हैं, ज़्यादा आयकर देते हैं, तो आप कहेंगे हम ज़्यादा दे दिया, तो आप रिफंड के लिए एक एप्लीकेशन करिए, मगर पहले आपको तो पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद आपका पैसा वापस आ जाएगा. इस केस में 500 करोड़ जो कस्टम्स ड्यूटी है, जो सीमा शुल्क है, उन्होंने नहीं दिया था. तो हमारे ऊपर बहुत लोग नाराज हो गए थे. भारत सरकार ने जवाब नहीं दिया. अडानी जी जवाब आया, ये लेख ईपीडब्ल्यू के बाद वायर ने छपा. उसके बाद हमारे माननीय समीक्षा ट्रस्ट के
जो ट्रस्टीज थे, उस समय मैं मुंबई में रहता था। हमारा बेटी बहुत दुखी थे, हमारा बेटी वहाँ बैठे हैं। हमारा बीबी भी बहुत दुखी है, हम लोग को छोड़ के मुंबई चले गए ना बोल के। तो हम वापस चले आए मुंबई से, क्योंकि हमारे समीक्षा ट्रस्ट का माननीय जो ट्रस्टीज है, हमें बुलाया गया। बोला जी आपने जो काम किया, क्योंकि एक वकील का चिट्ठी आया कि आपने मानहानि किया, यू हैव कमिटेड डेफेमेशन। और मैंने जवाब दिया, मैंने नहीं, एक वकील साहब ने जवाब दिया। मगर ये जवाब देने के पहले हमने समीक्षा ट्रस्ट का अनुमति नहीं लिया था। I did not take the prior permission and consent of the Samiksha Trust before I engaged the services of a lawyer pro bono to respond to the legal notice of defamation against the publisher, that is the Samiksha Trust, the editor, me, co-authors, etc., etc., etc.